हनुमान जी किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? बोलो बोलो। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज भगवान भूत भावन भोले बाबा के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं। लेकिन एक बात है, क्या ये केसरी नंदन भी कहलाते, शंकर स्वयं भी कहलाते। और एक बात और है, इनके नाम का जब प्रारंभ तुलसीदास जी ने किया तो बड़ा सोच समझ के किया। मात्र नाम को आगे रखा, माता जी का नाम आगे बाद में। पहले माता जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? आहा, हनुमान जी का अवतार जरूरी है। राम जी बिना हनुमान जी के अधूरे हैं। भैया, पूरी राम कथा में से हनुमान जी को निकाल दो, फिर क्या आनंद आएगा? बोलो हाँ जी या ना जी। राम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे, भगवान श्याम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे। आहा, रावण ने 10 सिर काटे, शंकर जी पर चढ़ा दिए। 10 बार 10 शीश काटकर शिव जी पर चढ़ाया, शिव जी को प्रसन्न किया। शंकर जी के 11 रुद्र हैं, 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, एक रुद्र नाराज हो गया। पार्वती जी से भोले बाबा बोले, अब हम हनुमान जी बनकर जाएंगे, आतताई रावण का विनाश करवाने में राम जी का साथ देंगे। पार्वती जी बोली, महाराज कितनी विचित्र बात बोलते हो, रावण आपका ही तो चेला है, आपका शिष्य है, और आप अपने शिष्य का विनाश करवाओगे? ये तो धर्म नहीं है। भोले बाबा बोले, देवी हमारा चेला तो है, पर इसने 10 शीश चढ़ाकर 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर दिया, एक रुद्र बाकी रह गया, उसी रुद्र का सहारा लेकर हम हनुमान बनकर के जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी को 11वां रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। आहा, एक बात और, हनुमान जी केवल 11वें रुद्र के अवतार नहीं है, राम जी के भाई भी हैं। रघुपति कीन्ही
बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी के अवतार का पहला कारण शंकर जी का 11वां रुद्र है, तो दूसरा कारण राम जी का अवतार है। आहा, जब राम जी के लिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट भय, दशरथ जी को दिया, ये लो खीर, ये रानियों में बांट दो, इसी खीर के प्रसाद से तुम्हारे घर स्वयं ब्रह्म प्रकट होंगे। और कितना अच्छा संकेत है रामायण में, भगवान कब प्रकट होते हैं? जब यज्ञ हो। बिना यज्ञ के भगवान प्रकट नहीं होते। यज्ञ में दो चीजों का होता है, साकल का होता है स्वाहा, और ब्राह्मणों का संतों का होता है आहा। और भगवान के दो ही मुख हैं, एक अग्नि मुख, एक संतों का मुख। भैया अग्नि मुख में होता है स्वाहा, साधु भूदेव मुख में होता है आहा। भगवान से पूछा बढ़िया मुख कौन सा है, किस मुख से आप भोजन करना पसंद करते हो, स्वाहा से या आहा से? भगवान बोले भैया जब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ संतों के मुंह में जाता है, वो पेट में हाथ फेर के कहते आहा, तब बड़ा आनंद आ जाता है, तब हमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन यज्ञ हुई, यज्ञ में हुआ स्वाहा, तब अग्निदेव प्रकट हुए। और कितना अच्छा संकेत है, हमारे बुरे विचार, बुरे कर्म जब ताप की तपस्या की अग्नि में जलेंगे, तभी हृदय में भगवान की भक्ति रूपी भगवान प्रकट हो जाएंगे। अग्निदेव प्रकट भय, खीर को महाराज दशरथ ने लिया, 3 रानियों में बांटा। बड़ी रानी कौशल्या है तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अब बचा शेष आधा, उसके 2 भाग किए खीर के। एक भाग लिया कैकई को दे दिया, और कैकई को जैसे ही दिया उसी समय एक चील दौड़ा दौड़ा आया, और कैकई के हाथ में जो खीर का पात्र था उसको झपट्टा मार करके उठा लिया और उठा करके भाग गया। कैकई जी रोने लगी, क्या हमारे भाग्य में संतति नहीं है? अच्छा रो ना। कौशल्या जी ने थोड़ा सा अपना भाग लिया खीर का, थोड़ा दशरथ जी ने मिलाया, एक भाग बनाकर पुनः कैकई को दे दिया। शेष जो भाग बचा उसके फिर 2 टुकड़े किए खीर के, 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या के हाथ में रखा, एक कैकई के हाथ में, और कहा ये आप दोनों सुमित्रा को दे दो। 2 भाग सुमित्रा को मिले। कैकई को थोड़ा सा कौशल्या जी ने भाग दिया था, थोड़ा दशरथ जी ने दिया था। आहा, इनके यहाँ 4 रूप में भगवान प्रकट भय। श्री राम जी कौशल्यानंदन बने, श्री भरत जी कैकई नंदन बने, पर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सुमित्रा नंदन बने। लेकिन जो चील खीर लेकर के भागी वो चली गई दक्षिण भारत की तरफ। जिस पर्वत पर वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना भगवान सूर्य की तपस्या में तल्लीन थी और सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, उसी समय पवन का झरोखा आया, तेज हवा लगा और उस चील के हाथों के पंजों से वो खीर का पात्र छूट गया, माता कौशल्या के हाथ में गिर गया, भगवान का प्रसाद मानकर पा लिया। उसी प्रसाद से वीर बजरंग बली प्रकट भये हैं। तो पहला कारण हनुमान जी 11वें रुद्र, और दूसरा कारण ये हो गया जिस खीर से राम जी प्रकट भय उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भय। इसलिए राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई,
बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।